लगभग एक दशक पहले जितनी भी राजनीतिक क्रांतियां पूरी दुनिया में हुई हैं, वो शांतिपूर्वक और एक तरह से लोगों की ताकत, संख्या बल के आधार पर सत्ता से अपदस्थ किया है, या पॉलिटिकल चेंज है वो आए हैं। लेकिन अब यानी वर्तमान में जो ये 4-5 साल विशेष करके 10 साल जो ये दशक जो रहा है, वो हिंसा का प्रतिरूप बन गया है। आप किसी भी देश में देखेंगे, या तो किसी ताकतवर देश ने वहां के राजा या वहां के लीडर को या फिर वहां के प्रधानमंत्री को उससे तख्ता पलट किया या अपदस्थ किया है, या फिर वहां की जनता ने एक हिंसक आंदोलन खड़ा करके और उन्हें अपदस्थ किया है। ये एक नई परंपरा है, वो निकल पड़ी है। और आज जो 2025 के इस युग में ये बात चिपकाई जा रही है कि जेनजी जो युवा वर्ग है उसको उकसाओ और किसी भी सरकार को अस्थिर करने की वो अपनी अभिलाषा है वो पूरी कर सकते हैं। अब जेनजी क्या है कि पहले जैसे हर समाज में पीढ़ियां होती थी, पुराने बुजुर्गों की पीढ़ियां है, फिर पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, जो समाज का एक स्ट्रक्चर था कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो जनरेशन चलती थी। अब आज पीढ़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि सामाजिक सौहार्द और सौष्ठव है वो सब सीमित हो गया है। अभी एक नया जो सामुदायिक संगठन है, सोशल मीडिया है, वो एक खड़ा हुआ है। हर आदमी अपना अपना एक सोशल परिवार मोबाइल के ऊपर ये सब लिए बैठा है। तो इसी के अंदर सामाजिक समुदाय है वो छुपा हुआ है इस मोबाइल के अंदर ही। इसी में उसका खेल का मैदान है, इसी में उसकी लाइब्रेरी है, इसी में उसका कैफे है, इसी में अंदर उसकी बुक है, उसके दोस्तों का सब तरह का, इसी में उसका बैंक है, इसी में खेल का मैदान है, इसी में पॉलिटिकल डिस्कशन की एक प्लेटफॉर्म है। इसी के अंदर सब चीज़ें मोबाइल के अंदर हैं वो सीमित हो गई हैं। और बड़ी जो ताकतें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर जो अर्थतंत्र है, वो किसी भी तरीके से यूथ को मोबिलाइज करना, भटकाना, उसके दिमाग को जो ब्रेन वॉश करना, ये सब उंगलियों पर, टिप्स पर कर सकते हैं। इसलिए ही हर बार आपने देखा होगा वर्तमान जो परिस्थितियों में कि हर लीडर युवाओं का आह्वान करता है, क्योंकि उसको पता है कि युवा के हाथ में सारी चीज़ है और वहाँ से उसको ब्रगलाना, उसको मोबिलाइज करना, उसको रेडिकलाइज करना, यूटिलाइज करना, ये सब मोबाइल के माध्यम से किया जा सकता है। तो राहुल गांधी ने या फिर जो छत्रप पार्टियां हैं जो युवाओं का और यूथ का जो आह्वान कर रही हैं, वो सब ये चाहते हैं कि युवा के हाथ में जो मोबाइल जैसा एक जहरीला तंत्र है और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और अपने पॉलिटिकल वेंडेटा को पूरा करने के लिए हम यूथ के या सोशल मीडिया के इस दबे पांव बढ़ते शिकंजे को अपने हाथ में लेकर के कैसे सत्ता को काबिज कर सकते हैं। और इसीलिए हर नेता की जुबान पर एक ही शब्द है, जेनजी, कि जेनजी है। पॉलिटिकल विरासत क्या है, उस आदमी ने कितनी मेहनत की है, समाज को कितना दिया है, कितना उसने समाज की सेवा की है, उद्धार किया है, कितने काम करवाए हैं, या फिर उसकी एक राजनीतिक छवि क्या है, कोई महत्व नहीं रखती है। अचानक से कोई आदमी उठ करके आता है, सोशल मीडिया में हीरो बनता है, जनता उसको, यूथ उसको अपने सिर पर बैठाता है और एक दिन वो सत्ता पर काबिज हो जाता है और कुछ ही वर्षों बाद में जनता उससे ऊब जाती है, एक दिन उसी का तख्ता पलट होता है। ये नई स्तर की जो राजनीति है वो किसी एक विशेष आका के हाथ में, कंट्रोल में है, और वो जैसे युवाओं को नचाता है वैसे ही आज युवा वर्ग है वो नाच रहा है। तो ये विशेष करके राजतंत्र हो या लोकतंत्र, दोनों के लिए ही एक खतरनाक स्थिति है कि आपका देश आपके संसाधन से, आपके लोगों से, आपके लोगों की विचारधारा से, आपके देश की पार्टियों से, आपके देश के वोटर से, इनसे चलना चाहिए, बनिस्पत इसके कि कोई दूर हजारों किलोमीटर बैठा हुआ है और आपके वोटर धरे रह जाते हैं, आपकी पॉलिटिकल विचारधारा जो है वो धरी रह जाती है,
सामाजिक जो काम होते हैं, संगठन होते हैं, वो धरे रह जाते हैं। और कोई आदमी एक महीने में सोशल मीडिया पर इतना सारा कुछ दंगा करके और अपनी बात को मनवा करके और एकदम से विचारधारा को चेंज करके जीत हासिल कर लेता है या देश को बर्बाद कर देता है। ये वाली जो नई राजनीतिक जो धारा चल निकली है सोशल मीडिया की, या फिर जेन जी का बहाना करके ये किसी भी देश के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए एक खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ते हुए कदम है। और सरकारों को, विशेष करके भारत सरकार को इस पर कंट्रोल करना होगा। अपना सोशल मीडिया है वो जनरेट करना होगा और देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जो सौष्ठव है उसको बनाए रखने के लिए भारत को अपने ही सोशल मीडिया और की व्यवस्था है वो निर्माण करनी